ऋषियन का खूब दिए, लेकिन अब वहां पे एक सेठ जी आए गंगा स्नान करने को, जैसे कहते हैं मक्खी चूस, मक्खियों को चूस के फेंक दें, वही का कहते हैं मक्खी चूस। वही सेठ जी गए जलेबी लीन और बर्फी लीन, जाई कह रहे उनकी दुकान पे, तो जलेबी तो टेढ़ी बेढ़ी हैं और इतनी मीठी तो होती हैं, और दुकान पर खुली बैठ रखी रहे तो उसमें मक्खियाँ तो चपक जाएंगी ही। इतने मीठे में मक्खी चपक गई, छुटी ना। अब भैया कहने लगे पैक कर दो। अब वो भी पैक, जो हलवाई था उसने भी सोचा चलो पैक कर, धोखे में वो पैक हो गई, मक्खी पैक हो गई, मिठाई भी पैक हो गई। अब सेठ जी बोले थोड़ा चक्कर के देखो मिट्टी है कैसी है, तो जैसे ही सेठ जी महाराज ने वो जलेबी मुख में रखी और रखी तो क्या हुआ, वो जो मक्खी थी ना वो दांतों तले पड़ गई, दांतों तले पड़ गई। अब मक्खी पड़ी तो भाई किर्र से हुई, आवाज तो निकालेगी भाई, मर रही है तो। अब सेठ जी बोले देख, चाहे किर्र कर चाहे पिर्र कर, अब पैसन के दाम खरीदे हैं तो चूसे की मानी हो। चूसिन सेठ जी चूस के फेंक दिन, तो इसको कहते हैं मक्खी चूस। सेठ चले गंगा स्नान करने। अब गंगा जी पे पहुंचे सेठ जी, पैसा बचाई के चक्कर में लग गए थैला पैसन का। अब बोले थैला हमारा खर्च ना होवे, तो बोले कि ऐसे घाट पर जाएं जहां पर पंडा एको ना बैठे हो। हाँ, एको पंडा ना बैठे हुए, ऐसे घाट पे जावे, नहाए ले और चले आवे। सेठ जी ऐसे ही कर रहे थे। भगवान कहने लगे वारे सेठ कितना बड़ा कंजूस है, तो हैं कहीं देना पना पड़ जाए, भगवान ही पंडा रूप बनाए ले। अब पड़ गए सेठ के पीछे, जहाँ सेठ जी जावे पीछे पीछे जावे भगवान। बोले सेठ जी राम राम। अब पीछे मुड़ के ही ना देखे, पंडा फिर पीछे पड़ गया। अब देखे चलते चले जावे, फिर प्रभु ने कहा पंडा सेठ जी राम राम। अब सेठ जी कहने लगे ये हमारे पीछे ही आ रहा है, अरे भाई हम तो किसी के घाट भी नहीं जा रहे हैं। अब नहीं सुने, अनसुनी करके फिर चले, बोले सेठ जी राम राम। हाँ, अब पीछे मुड़ के सेठ जी बोले देख ही ले। पीछे मुड़ के देखा तो वास्तव में पंडा तीरे ही खड़े। अब पंडा जी पास में खड़े हो गए। अब सेठ जी बोले बोलो क्या बात है। काहे लागे आप स्नान कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, हमारी घाट पे जा रहे हैं। बोले आपके घाट पे नहीं जा रहे। बोले सब यहाँ से वहां तक हमारा ही सब है। अब सेठ जी कहने लगे हमें स्नान करने दो। चलो भाई स्नान कर लो। सेठ जी स्नान करें तो बोले संकल्प करा लो, तिलक लगवाए लो। सेठ जी कहने लगे हम तिलक विलक नहीं लगवाए, भूखा जान दो। अब सेठ जी बोले जाने दो मुझे। अब भाई पंडा जी कहते रहे संकल्प करा लो नाम के, नहीं तो अगर कुछ हो गया तो नाम का संकल्प करवा लो। कहने लगे ठीक है, अगर नहीं मारे तो कर ले भाई, लेकिन पैसा नहीं है हमारे पास, और थैला लुकाए हैं। हाँ, बोले उधार कर लो। सेठो जी कहने लगे उधार कर लो भाई। पंडा जी कहने लगे ठीक है उधार कर लो भाई, तो पर कल दे दोगी। बोले हाँ कल दे देंगे। तिलक संकल्प कराएंगे, और जैसे ही संकल्प करें तो पंडा जी जैसे ही किए तो बोले कि उधार है, देखे लेकिन हो तो दे दो। बोले हो नहीं तो घर दे देंगे, कल कल आपको हम दे देंगे। बोले ठीक है। अब पंडा जी जाने दिए भाई सेठ जी को। सेठ जी घर पहुंचे। अब सुबह का समय हुआ, फिर कल पंडा पहुंच गए उनके घरे। सेठ जी के घर पहुंच गए। अब सेठ जी के घर पहुंच गए। सेठ जी द्वारे पर पंडा जी आए हैं, कल वाला थैला दे दो। सेठ जी सुन लीन, साक ढकार रोक लीन। सेठाइन बोले कौन आया है। बोले पंडा आया होगा, और कौन आएगा, बहाना कर दो सेठ जी नहीं है घर में। कहे लगे एक थैला ही तो है, दे दो। बोले थैला नहीं देंगे, जाओ कह दो सेठ जी नहीं है, कह दो सेठ जी बीमार पड़े हैं, जाओ बहाना बना दो। सेठाई नहीं भाई पंडा जी से कहने लगे हाँ कहो पंडा जी। कहने लगे सेठ जी कहाँ हैं। कहले सेठ जी बहुत बीमार पड़े हैं, बहुत बीमार पड़े हैं। कहले कि बीमार सेठ जी पड़े तो हमको देखना चाहिए। बोले नहीं आप यहीं बैठो। बोले कि हमारा कल वाला संकल्प किया था ना,
तो दक्षिणे में बोल रही थी कुछ देने के लिए। अब सेठ जी बोलो कि पंडा जी द्वारे पे खड़े, कुछ दे दे दक्षिणा में। कहने लगी यहीं बैठो, हम जा रहे हैं। अब जैसे ही सेठाइन गई अंदर पंडा जी के पास, जैसे ही सेठ जी के पास बोले कि पंडा जी द्वारे पे आए, अपना दक्षिणा मांग रहे हैं तो दे दो। अब सेठ जी कहने लगे चुप। सेठ जी कहने लगे जाओ पंडा से कह दो कि सेठ जी मर गए, जाओ कह दो सेठ जी मर गए। अब जैसे सेठाइन कहने लगे काहे बावरे बन रहे हो, अरे हट्टे कट्टे बैठे हो और कह रहे हो कि मर गए। अरे थैला के पीछे इतना बड़ा बवाल कर रहे हो, दे दो ना। अरे जितना करे उतना करो। जैसे ही गए सेठाइन कहने लगे ठीक है, काले रोने का नाटक कर, रोते हुए जा। अब सेठाइन झूठ मूठ का नाटक बनाए, पानी लगा लेना आँख में, टप टप चुए। और जैसे ही पहुंचे पंडा के पास, रोते हुए छाती पीटते हुए सेठ जी मर गए, सेठ जी मर गए, सेठ जी मर गए। पंडा जी बोले अब इतनी बीमार है, इतनी जल्दी मर गए। अब पंडा जी कहने लगे सच में सेठ जी मर गए? बोले सेठ जी मर गए। कहले ये तो खबर सबको पहुंचनी चाहिए। अब पंडा जी गांव में गए, सबको बता के सेठ जी मर गए, सेठ जी मर गए, सेठ जी मर गए। सबके सब दौड़े पड़े, सबके सब दौड़ते भागते चले आवे, अरे सेठ जी मर गए, सेठ जी मर गए, सेठ जी मर गए। सबके सब दौड़े भैया। अब अरे अरे बास के टिकटी तैयार करी गई, तैयार हुई। अब टिकटी तैयार हुई, अब सेठ जी को बांधा गया। सेठ जी सांक डकारे रोक लें, एक थैला अपने पास ही पकड़े हैं, अपने लुकवाए बैठे हैं, लेकिन थैले से पैसा नहीं दे रहे हैं। अब सेठ जी को बांध दिया गया। अब सेठाइन कान में कहा काहे मरे जाती हो, दे दे थैला। अब सेठ जी कहा अब बोल तो सकत नहीं है, सांग डकार बंद किए बिल्कुल सांक नहीं आ रही। सेठ जी का टिकटी पर लिटाई दी गए, बांध दिन तो गांव वाले का करें, चार कंधा पर एक एक पावा रख लीन, चल पड़े। सेठ जी को लेके चल पड़े, राम राम सत्य है। अब यही करते करते चले। अब सेठाइन कहे लगे अब तो आग लगाई दे, पक्का लगाई दे, ये थैला ना निकाले हैं, जीते जी नहीं मार डली हैं। सेठाइन पीछे पीछे चले, अरे रुको। अब राम राम सत्य कहते हैं कि कोई आवाज ही ना सुने, सब लिए जा रहे हैं। अब भगवान पंडा के रूप में हैं, बोले रुको, सबका रोके तो कान में सेठ जी के बोले पंडा जी थैला दे दो, नहीं हम आग लगवाए दे, थैला दे दो। अब साको डकार साग डकार नहीं आ रही। चलते चलते शमशान घाट पहुंच गए, शमशान घाट पहुंच गए। अब सेठ जी का जैसे ही लिटाया गया वहां पे, और फिरऊ बजा के पंडा जी फिर कानम बोलेन अब आग लगने वाली है, छोड़ेंगे नहीं, दे दो हमरा थैला। सेठ जी फिरऊ नहीं, साग डकार कितना रुके हैं, साग डकार नहीं। अब गांव वाले से बोले कि आग लगा दो। अब भगवान सोचे अब तो डरी है तो दे थैला जरूर निकाल के, आग लग जाए चाहे बरी जरी जाए, लेकिन थैला नहीं निकली। सेठ जी टस से मस नहीं भय। अब सोचे गांव वाले आग ही लगा दे, का करें, तो काय के लिए आग लगाओ, कुछ बोले तो सही। अब गांव वाले आग लगाने जा रहे हैं, फिर टस से मस नाए, तो भगवान सोचने अब आग लगाए दो जल जाई। तो भगवान ने सब गांव वालों से कहा रुक जाओ। अब सेठ जी को आवाज लगाए, अच्छा ठीक है उठ जाओ, तुम थैला न दे लेकिन उठ जाओ। भगवान हार गए पर सेठ नहीं हारे। भगवान कहते हैं धन्य है सेठ तने कंजूस, उठ जाओ, काहे जीते जी मर जाई हो, एक थैले के पीछे मर जाओगे। अब सेठ उठी तो गांव वाले कहा भूत बन के उठ गए, सेठ जी उठो भागो। सेठ जी जब उठे तब भगवान सबका भगाए दिन, तब सेठ जी से कहते हैं जाओ अपना थैला ले जाओ, हमका ना चाहिए, लेकिन घर लौट जाओ,
तो इतने कंजूस होते हैं, लेकिन कहते हैं कि ना इतनी कंजूस भी होते लोग, कई कई बार परेशान करते, मरते जीते परेशान करके चले जाते। एक का नाम था मरगो, मरगो नाम था, और जीते जी बड़ा परेशान करता था। गांव वाले बड़े परेशान रहते थे उनसे, तो गांव वालों ने कहा कि ये कभी कुछ नहीं करता है और दूसरों को परेशान बहुत करता है। तो बुढ़ापे में ज़्यादा हो चुके थे, बुढ़ापा आ चुका, तो मरण समान समय आ चुका, उनका समय आ गया। तो मरगो ने कहा गांव वालों से कि हम जब मर जाएं तो हमारे मुंह में लाठी खुसेड़ दे। काहे हमारे मुंह में लाठी चाहे खुसेड़ देना, चाहे चक्कू घुसेड़ देना, हम मर जाएं तो हमारी एक इच्छा है पूरी कर देना। गांव वाले कहा लगे ठीक है, अब मर तो जई है तो चाकू घुसेड़ो चाहे लाठी घुसेड़ो चाहे कुछ घुसेड़ो। और वैसे बहुत परेशान करी तो कम से कम मरते मरते इसको परेशान तो कर ले। मर गया मरगो, अब मर गया, गांव वालों ने कुछ सोचा ही नहीं। अब भाई मर गया तो उसके मुंह में चाकू घुसेड़ दी, अब बांध के चल पड़े। अब जेब जैसे ही चल पड़े भाई, तो मरगो को जो तो मर ही गए हैं तो लेके चले भाई 4 कंधों पे। अब आगे मिल गई पुलिस, अब आगे मिल गई पुलिस, बोले कहाँ ले जा रहे हो, इस बॉडी को चेक करना है, उतारो नीचे। अब जैसे नीचे उतारी, गांव वाले देखे जीते जी परेशान करके चला गया। मरने के बाद भी जेल कटाए दे है। मरगो को नीचे उतार कर रखा, खोला गया, बोले इसके मुख में ऊंचा ऊंचा क्या लग रहा है, खोलो। और जैसे ही खोला गया तो उसके मुंह में चाकू घुसड़ी थी, चक्कू घुसी हुई। बोले चक्कू से मारा है, चक्कू से मारा है। अब गांव वाले सोचे चाहे चक्कू से मारो हो चाहे नहीं मारो, फंसे फंसाए तो वही। बोले सरकार चक्कू तो नहीं घुसेड़ी है, इसकी एक इच्छा थी, इसने कहा कि मैं मर जाऊं तो मेरे मुंह में चक्कू घुसेड़ देना, तो ये मर गया तो हमने चक्कू घुसेड़ दी। झूठ बोल रहा है, मार दिया चक्कू से। चलो जेल को पहले चलो। गांव वाले कह लगे ये हल्ले हो, इसका दाह संस्कार करो, चलो भैया जेल का चलो। तो ऐसा होता है, मरते जीते जी परेशान करे, मरने के बाद मैं फंसाई के चला गया मरगो। तो ऐसा होता है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, बोले सच्चे दरबार की जय।